अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फार्माकोलॉजी की सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशली हम इस लेक्चर में सीएनएस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और सीएनएस को एक्सप्लेन करेंगे, सीएनएस की फार्माकोलॉजी को। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम बेसिकली अगर हम नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं तो नर्वस सिस्टम हम दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो किस्म के बेसिकली मेन न्यूरॉन्स आ जाते हैं, जो कि एक को हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, दूसरा हमारे पास होते हैं सेंसर न्यूरॉन्स। अब सेंसर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन से लेकर ये सेंस करते हैं, कोई भी चीज़ को सेंस करते हैं और ये ब्रेन तक लेके जाते हैं, सीएनएस के अंदर लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे उसका मैसेज होता है, उसका जो सिग्नल होता है वो क्या करता है, वहाँ पे उसके ऊपर काम होता है, उसकी फंक्शनिंग होती है और उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन के जरिए दोबारा से उस ऑर्गन तक अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है, जो कि ट्रांसमिट कर देता है और वहाँ पर वो अपना इफेक्ट शो कर देते हैं। अगर हम सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस में हमारे पास दो मेन पार्ट्स आ जाते हैं, एक हमारे पास आ जाता है ब्रेन और दूसरा हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब अगर हम सीएनएस की इंट्रोडक्शन हमने पहले भी बताई, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ में हमारे पास लिखा हुआ है सीएनएस फंक्शंस। सो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन, जनरल मोटर इन आउटपुट एंड अदर बिहेवियर टू सक्सेसफुली इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज सर्वाइवल। अगर हम इसके सीएनएस की फंक्शन की बात करते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन इसमें बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि बॉडी के ऑर्गन से कोई सिग्नल आया, उसने सीएनएस ने उसको ट्रांसमिट किया, उसको इंटीग्रेट किया उस इंफॉर्मेशन को, और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए उसने आउटपुट दी उस ऑर्गन को अपने इस तरह अपने इफेक्ट शो करने। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लें इसकी कि अगर हम कोई हॉट चीज़ को हाथ लगाते हैं, किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, सेंसर न्यूरॉन के जरिए ये ब्रेन तक चला जाता है, ब्रेन तक स्पाइनल कार्ड तक चला जाता है और स्पाइनल कार्ड से फिर वहाँ पे सीएनएस के अंदर ही चला जाता है, उसकी वहाँ पे इंटीग्रेशन होती है और इंटीग्रेशन के बाद ये दोबारा से ट्रांसमिट होके वहाँ पे आ जाता है मोटर न्यूरॉन के जरिए उस ऑर्गन तक और हम हाथ हटा देते हैं वहाँ से। अच्छा, इसके बाद अगर हम उसकी फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मेनली आ जाते हैं कि ह्यूमन के जो सीएनएस के अंदर तकरीबन 100 मिलियन न्यूरॉन से भी ज़्यादा हमारे पास इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं और ये बेसिकली प्रोटेक्ट होते हैं ग्लियल सेल के अंदर। ये हमारे पास इसके ऊपर बाहर की तरफ ग्लियल सेल प्रोटेक्ट होते हैं, इसके अंदर सराउंड होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिकली, आपको थ्योरी सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें। अगर हम सीएनएस न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली अगर हम सीएनएस के न्यूरॉन्स की तो बेसिकली हम उसको क्लासिफाई करते हैं दो मेन पार्ट्स में। कुछ न्यूरॉन्स हमारे पास क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स की क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्लस्टर इनटू ग्रुप्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। और कुछ हमारे पास होते हैं प्रेजेंट इन द, कुछ हमारे पास लेयर स्ट्रक्चर की सूरत में हमारे पास होते हैं, जिसको हम सेरिबेलम या हाइपोकैम्पस बोलते हैं। ये देखो हमारे पास ये एक बेसिक मेन न्यूरॉन्स है हमारे पास। अब न्यूरॉन हमारे पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो ये हमारे पास एक मेन न्यूरॉन का एक न्यूरॉन का हमारे पास लिखा गया स्ट्रक्चर आ गया। ये हमारे पास हो गए डेंड्राइट्स, ये हमारे पास सेल बॉडी हमारे पास हो गए, ये इसका एक्सॉन हो गया और ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स हो गया। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से कोई सिग्नल आया, इस सिग्नल ने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया, यहाँ पे डेंड्राइट्स के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, वो उसको न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं और सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होके सेल बॉडी के अंदर होता है, फिर यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर एक्सॉन के जरिए ये सिग्नल जाके फिर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, वो अपना उस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा और अपने इस तरह शो करेगा। ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स हो गए। हमने ग्लियल सेल की बात की, लेकिन ग्लियल सेल मेनली जो सीएनएस के अंदर हम बात करते हैं तो उसको हम उसकी कौन से फॉर्म हमारे पास होती है, एस्ट्रोसाइट्स। अच्छा,
अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स हमारे पास न्यूरॉन कम्युनिकेट विद ईच अदर एट साइनेप्स। हमने पहले ही बात की कि साइनेप्स के अंदर हमारे पास ये कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम इसके अंदर अगर हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स हमारे पास बेसिकली साइनेप्स के मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमारे पास डेंड्रॉन से, एक न्यूरॉन से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जबकि दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैच हो जाते हैं। तो इसके दरमियान जो गैप हमारे पास होती है उसको हम बेसिकली साइनेप्स बोलते हैं। और ये हमारे पास ट्रांसमिट होती है सिग्नल एक्शन पोटेंशियल के जरिए फ्रॉम एक्सोन। इसके साइनेप्स का जो लेंथ हमारे पास मेनली होता है 0.1 mm to 3 mm हमारे पास होता है। अगर हम एक्सोनल एंड की बात करते हैं तो इसमें वोल्टेज चेंजेस हमारे पास आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब न्यूरोग्लिया हमारे पास क्या चीज़ है? न्यूरोग्लिया हमारे पास एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि सीएनएस के न्यूरॉन को बेसिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि ये खुद तो मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते, लेकिन उसमें हेल्प आउट करते हैं। मैसेज को ट्रांसमिशन में न्यूरॉन को हेल्प आउट करते हैं और इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसको बेसिकली हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स। और ये न्यूरॉन के अंदर जो मेनली ग्लियल सेल्स होते हैं हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास होते हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, कुछ हमारे पास होते हैं, कुछ